हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत शिक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं भारत शिक्षा। तो आज हम जानने वाले हैं हमारे जो एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, अलंकार। उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि अलंकार क्या होता है, उसकी परिभाषा देखेंगे और अलंकार के कितने प्रकार होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। यहाँ आप तत्व भी लिख सकते हैं, अगर परिभाषा लिखें आप तो आप ये भी लिख सकते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जो तत्व या जिनसे काव्य की सुंदरता बढ़ती है या कविता की सुंदरता बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। और आगे देखिए, अलंक्रियते इति अलंकार है, यानी कि जो अलंकृत या भूषित करे उसे अलंकार करे, भूषित या सजाए। यानी कि जो सजाए, जो अलंकृत करे उसे ही अलंकार कहते हैं। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार जो है काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यानी कि जिस प्रकार कोई मनुष्य है, यानी कि कोई जो आभूषण है या जिससे स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, जैसे नेकलेस वगैरह जो भी है, या कोई आदमी अच्छा कपड़ा पहनता है तो वो अच्छा दिखता है, तो उसी प्रकार जो काव्य की सुंदरता है वो अलंकारों से बढ़ती है। जिस प्रकार मनुष्य की सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार, काव्य जो होता है उसकी सुंदरता अलंकारों द्वारा बढ़ती है। अब देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों के बारे में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का सर्वाधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। यानी कि जो वस्तुओं के जो रूप होता है, गुण होता है, क्रिया होती है, का जो अधिक तीव्र हमें जो अनुभव कराता है, तीव्र अनुभव कराता है, वह उक्ति अलंकार होती है। तो भामह जो थे वो 6वीं शताब्दी में थे और अलंकारों के बारे में उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था 6वीं शताब्दी में, काव्य अलंकार। आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं कि भामह ने एक अलंकार के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था काव्य अलंकार। तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं महर्षि वामन की। तो वामन ने क्या कहा था, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने नहीं, यानी कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण कहलाते हैं और इनके अत्यधिक प्रयोग का नाम ही अलंकार है। यानी कि जिन गुण द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, अगर उन गुणों का अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो वही अलंकार होते हैं। अब देखते हैं महर्षि दंडी ने क्या कहा था, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारण प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म ही अलंकार है। यानी कि जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं या उसकी शोभा को बढ़ाते हैं वह तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अब हम अलंकारों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अलंकारों के प्रकार कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्दालंकार, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि जब शब्द में चमत्कार होता है किसी कविता या किसी साहित्य के अंदर, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर किसी शब्द जो है उसका जो अलंकार है उसके अंदर अगर हम उसका पर्याय रख दे तो उसका जो है अर्थ समाप्त हो जाता है या चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, कनक कनक तेसो गुनी मादकता दिखा, ये वाला जो उदाहरण है यमक अलंकार का है। अगर इसमें एक पहले तो एक कनक का जो है इसका अर्थ है सोना, यानी स्वर्ण, सोना, और दूसरा कनक इसका अर्थ होता है धतूरा। तो अगर मैं इस कनक की जगह इसका पर्यायवाची या कंचन रख दूँ, जो सोने का पर्यायवाची होता है, या स्वर्ण रख दूँ, तो इसका जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से अलंकार है जो शब्दालंकार है। अनुप्रास, यमक, लाटा अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, विप्सा, पुनरुक्ताभास आदि शब्दालंकार है। शब्दालंकारों को याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है आपकी पप्पू
अवश्य। ये लाइन आपको याद रखनी है शब्द अलंकारों के संदर्भ में। इसमें आपका पैसे आपका पुनरुक्ति प्रकाश होगा, उससे आपका पुनरुक्ता भास होगा, ऐसे आपका अनुप्रास हो जाएगा, वैसे आपका विप्सा हो जाएगा, से आपका श्लेष हो जाएगा और यह से आपका यमक अलंकार हो जाएगा। तो आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो आप शब्द अलंकार कौन कौन से वो याद रख पाएंगे। अब आगे अर्थालंकार के बारे में देखते हैं। अर्थालंकार, जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। यहाँ पर्यायवाची रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। जी, इसके अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं वो भी देखते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि जो है अर्थालंकार है। और लास्ट बचा है हमारा उभयालंकार, जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाए जाए तो वहाँ उभयालंकार होता है। तो आई होप कि आपको ये परिभाषाएं और जो अलंकार है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। और विस्तृत जानकारी के लिए शब्द अलंकार पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो सेकंड पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारे अलंकार जो हम अनुप्रास पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो आप देख पाएंगे। धन्यवाद।